हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज। बच्चों यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तीनों को चारों ऑप्शन में अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। बच्चों बस एक जगह यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर बेसिकली MnC14 लिखा है, जबकि यहाँ पर रहेगा यहाँ पे Cl और 4 रहेगा इस तरीके से यहाँ पे, और बाकी सब इसी तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2, ये, और यहाँ पे bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको n का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये सब। तो n हमारा होता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये n का वैल्यू बताएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स बच्चों यहाँ पे इस तरीके से है, MnCl4-2। Mn का x मान लेंगे, Cl 4 टाइम्स है तो 4 इंटू Cl का -1 होता है, इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो Mn के ऊपर जो चार्ज निकल के आएगा वो +2 का आएगा। Mn का जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे तो इसके पास हो जाएगा 3d5। अब 3d5 है। अब बेसिकली जो Cn होता है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करा पाता है, तो इसके d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बच्चों शो होते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड करा देता। अब वीक फील्ड होने के कारण इनको पेयर्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर n का वैल्यू हमको कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2। तो म्यू इक्वल टू रूट में अब n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले ये समझेंगे। तो बच्चों हम लोग n का वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 2। तो अब यहां पर म्यू इज इक्वल टू रूट आएगा 35 bm। अब इसको और सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा 5.91 bm। ये हमारा इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कोबाल्ट के साथ में 4 क्लोरीन इस तरीके से लगा है, CO यहां पर हो जाएगा Cl4, -2। सबसे पहले इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो x हो जाएगा 4 इंटू क्लोरीन का -1 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू आएगा बच्चों इसमें +2। अब कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 27, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d7 4s2। अब 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे, तो इसके पास हो जाएगा 3d7 है तो इसके d में पहले इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ये एज ए वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको 3 दिख रहे हैं, इसको पेयर्ड नहीं करा पाता है, तो यहाँ से n का वैल्यू हमको मिल जाता है बच्चों 3। अब यहाँ से n का वैल्यू हमको 3 मिल जाता है, तो इस केस में क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे रूट में n इंटू n प्लस 2 का। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। जब वैल्यू पुट करेंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना आएगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 15 आ जाएगा। और म्यू इज इक्वल टू, जब इसको और इलाबोरेट करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, 3.87 bm आ जाएगा। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ये आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें कैलकुलेट करेंगे, FeCN6 4 माइनस में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे Fe है, Cn है, 6 है, इस तरीके से थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे बच्चों को ब्रैकेट को बनाएंगे और इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से क्योंकि -4 का नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। आयरन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3d6 हो जाएगा, क्योंकि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब केस में क्या होगा, यहाँ पर इसके d में पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसके d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, फिलअप करेंगे। तो d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा इस तरीके से बच्चों। इसको थोड़ा और अच्छे से भर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली जो Cn है Fe+2 के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनको पेयर्ड कर देगा। तो इस तरीके से पहले यहाँ पे ये 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है, जिसको कहते हैं Eg ऑर्बिटल, इसको कहते हैं T2G ऑर्बिटल, क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग। अब T2G ऑर्बिटल जो होता है इसका एनर्जी कम होता है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग Eg में इलेक्ट्रॉन ना भर के पहले T2G ऑर्बिटल में क्यों फिलअप किए हैं, तो इसके पीछे का रीजन होता है कि T2G ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें फिलअप करते हैं। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिलअप हो गया तो n का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट इसके लिए म्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इनको अगर हम करेक्ट ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका था, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट था MnCl4 - 2 का। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट इसी कॉम्प्लेक्स का था बच्चों, यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा था। तो सबसे पहले यही आएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इस तरीके से -2। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद हमारा जो आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये वाला आएगा, कोबाल्ट वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, इसके साथ में Cl4 - 2, फिर इसके बाद हो जाएगा FeCN6 4 ये सबसे लास्ट में होगा बच्चों, क्योंकि इसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 आ रहा था। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर होगा। और इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है, इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।